हेलो दोस्तों, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इलेक्ट्रिक बोर्ड की हालत कुछ ऐसी होती है और सबसे बड़ा दुख होता है इनको साफ़ करते टाइम, क्योंकि करंट लगने का होता है सबसे बड़ा डर। तो आज हम इस डर से बाहर निकलते हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बोर्ड को साफ़ करें। तो मैंने यहाँ पे लिया शैम्पू, एक शैम्पू जिसको मैं पूरा ही जो इसमें डाल लूँगी और उसमें फिर बाद में मैं थोड़ा सा जो है सर्फ ऐड करूँगी। ध्यान रखिए शैम्पू आपको एक लेने की, क्योंकि आपके ज़्यादा बोर्ड हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। एक शैम्पू से आप दो जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड को ईजिली क्लीन कर सकते हो। और इसमें मैंने थोड़ा सा वो जो है सरफ डाल दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बहुत कम मात्रा में पानी डाला है और इसका मैंने एक ऐसा पेस्ट बना लिया है कि जो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा, मतलब पतला पेस्ट इसका नहीं बनाना, क्योंकि फिर बिखर बिखर के जाता है और फिर ज़्यादा जो है गाढ़ा वो बोर्ड पर भी ज़्यादा नहीं चलता। तो इसको बिल्कुल मैंने अच्छे से जो है जो सरफ है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, मैंने इस तरह से कर लिया और फिर मैंने किया इससे बोर्ड को साफ़ करना स्टार्ट। आप ध्यान रखें जब भी इसको साफ़ करें तो अपनी चप्पल पहन करके और लाइट ना हो तभी जो है इसको क्लीन करें। मैंने भी ऐसे ही किया था, बट बीच में लाइट थोड़ी देर आई थी, बट मैं जो है बिल्कुल सेफ्टी के साथ साफ़ कर रही थी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो बुर्श था वो बिल्कुल प्लास्टिक का था। और आप याद रखें प्लास्टिक का बुर्श ही यूज़ करें जो यूज हुआ हो, क्योंकि इससे करंट लगने का बहुत कम डर होता है। और ये इस बुर्श का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो दोनों जो स्विच होते हैं उनके बीच में और उनके ऊपर नीचे जो छोटी छोटी जो जगहें होती हैं, क्योंकि इजीली वॉश नहीं हो पाती हैं, तो उनके अंदर जाके ये बहुत इजीली वॉश कर देता है और बहुत जल्दी जो इसके दांते होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बहुत अच्छा साफ़ होता है। आपके घर में अगर है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। फिर मैंने बिल्कुल सूखा कपड़ा लिया था और जो ये गंद वापस आ रही थी उबर उबर के, इसको मैं साथ के साथ हटाती चल रही थी। आपको बिल्कुल याद रखें बिल्कुल सूखा कपड़ा ले लेना है और जब तक जो है ऊपर का हिस्सा वो तो मैंने कपड़े से इस तरह साफ किया और उसके बाद मैंने बांस के झाड़ू की एक सीख ली और उसमें कपड़ा लगाया। याद रखें उस सीख झाड़ू की थी। और फिर उसके जो बीच की जो जगहें होती है, जो मेल था बीच का, वो मैंने फिर इस तरह से इससे निकाला। इस तरह से मैंने इसको साफ़ किया बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो ये बोर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो इस तरह से कुछ होता है। फिर मैंने इस ब्रश को 2-3 बार ऐसे ही इसी तरह से मैं साफ़ करती गई और जो है ऐसा लग रहा था कि मतलब करंट का एक डर होता है अंदर से, बट जब हम एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि नहीं अब जो है मेरे पास प्लास्टिक का ब्रश है और बिल्कुल भी नहीं लगता। आप बिल्कुल अपनी सेफ्टी के साथ, फिर भी मैं एक बार बोलती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी के साथ रहें, इसमें करंट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर और जो है इनके हिस्सों को जो ये ब्रश के अगले दांत होते हैं इनसे इजीली जो है वॉश किया जा सकता है, क्योंकि जो बोर्ड की हमारी जो स्विच होते हैं ना उनके ऊपर और इनको ना ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैं वॉश कर रही थी और उनके साइडों में से जो गंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, भद्दी नज़र आती है दीवारों पर। और हमने जो इस तरह से अगर हम साफ़ करेंगे अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड को तो ये ईजिली वॉश हो जाएगा, क्योंकि भिगोने से तो इसमें पूरा करंट आ जाता है। तो याद रखना आपको अपनी इलेक्ट्रिक बोर्ड को भिगोना नहीं है। और इसको वॉश करने के बाद यहाँ पे फ़ैन ऑन कर देना है, तब तक अगर इसमें थोड़ी बहुत भी जो नमी होती है वो भी बिल्कुल सूख जाए। और मैं साथ के साथ कपड़े से इसी तरह से वॉश कर रही थी, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है देखें। और ये बोर्ड जो है यकीन जाने आप, मुझे ज़्यादा बहुत टाइम ऐसे इसमें नहीं लगा, बिल्कुल बहुत सा कम ही टाइम में मैंने इसको क्लीन कर दिया था, क्योंकि हम जब अगर वैसे बोर्ड को साफ़ करते तो बहुत ज़्यादा ये टाइम ले लेता है और इतना अच्छे से वॉश भी नहीं हो पाता जिस तरह से ब्रश इसको साफ़ कर देता। आप लास्ट में देखना इस बोर्ड को, देखिए काफ़ी हद तक ये बोर्ड अच्छे से वॉश हो गया, इसकी गंदगी हटनी स्टार्ट हो गई थी। और अब मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि इस बोर्ड जो है कितना चमकने लगे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ही इसको नया लगवाया हो। मैंने एक बार फिर वापस, मुझे लगा कि नहीं अभी ये कम साफ़ हुआ है, तो मैंने एक बार फिर इसको वापस से इसमें थोड़ा शैम्पू और ये लगा के वापस वॉश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बटन के ऊपर थोड़ी थोड़ी गंदगी मुझे नज़र आ रही थी। पर जब मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ अब बोर्ड अच्छे से साफ़ हो गया है और कोई रिस्क भी नहीं है, तो ये देखिए हमारा बोर्ड बिल्कुल नया जैसा बन गया, बिल्कुल चमचमाने लग गया।